स्वर्गलोक में एक दिन इंद्रदेव की सभा लगी। सभी देवता, ऋषि, अप्सराएं और गंधर्व उपस्थित थे। अचानक यमराज वहां आए और बोले, हे देवेंद्र, आज मेरे पास एक बड़ा प्रश्न है। धरती से 3 आत्माएं एक साथ आई हैं। तीनों का जीवन अलग अलग रहा है, लेकिन उनके कर्म इतने उलझे हैं कि मैं नहीं समझ पा रहा कौन स्वर्ग का अधिकारी है और कौन नहीं। इसलिए मैं तुम्हारी सभा में न्याय चाहता हूं। सभा में गहरा मौन छा गया। पहली आत्मा एक राजा की थी, जिसने अपने राज्य को समृद्ध बनाया, लेकिन कभी कभी क्रोध में निर्दोषों को दंड भी दे दिया। दूसरी आत्मा एक व्यापारी की थी, जिसने मंदिरों में दान दिया, पर कभी गरीब भूखे को रोटी नहीं खिलाई। तीसरी आत्मा एक साधारण स्त्री की थी, जो गरीब थी, पर रोज चिड़ियों और गायों को दाना पानी देती और पड़ोसियों की सेवा करती। इंद्र ने सभी देवताओं से राय मांगी। कोई कहता राजा को स्वर्ग मिलना चाहिए क्योंकि उसने जनता का पालन किया। कोई कहता व्यापारी योग्य है क्योंकि उसने दान किया। पर नारद मुस्कुराए और बोले, देवताओं, स्वर्ग का दरवाजा शक्ति या धन से नहीं खुलता। यहां केवल वही आता है जिसने निस्वार्थ प्रेम और दया बांटी हो। राजा ने अच्छा किया, पर उसके क्रोध ने निर्दोषों को दुख दिया। व्यापारी ने दान दिया, पर कभी गरीब भूखे को रोटी नहीं खिलाई, और उसका मन दिखावे से भरा था। पर यह स्त्री, इसने ना नाम चाहा ना प्रसिद्धि, बस प्रेम से सेवा की। यही सच्चा स्वर्ग का मार्ग है। सभा गूंज उठी। सभी देवताओं ने सहमति जताई। इंद्र ने घोषणा की, आज से यह नियम होगा कि स्वर्ग का द्वार केवल निस्वार्थ कर्म करने वालों के लिए खुलेगा। और वह साधारण स्त्री स्वर्गलोक की सबसे सम्मानित आत्मा बन गई। कहानी से सीख, स्वर्ग केवल बड़े बड़े कर्मों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे निस्वार्थ कामों से मिलता है। एक दाना, एक दया का शब्द और एक सच्चा प्रेम ही आत्मा को स्वर्ग तक पहुंचाता है। दोस्तों, आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।